Hello bachcho, let's read the question. Assertion, what does assertion say? Human diet should compulsorily contain serine, glutamine and tyrosine. The reason says the human body cannot synthesize essential amino acids from raw materials. यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ह्यूमन डाइट के अंदर ये तीन अमीनो एसिड सीराइन, ग्लूटामिन और टायरोसिन होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली जो ये असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि बॉडी वो अपने आप से सिंथेसाइज नहीं कर पाती रॉ मटेरियल से। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? असेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए, जब हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं उस केस में 9 ऐसी एसिड्स होती हैं, 9 ऐसी अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि बॉडी अपने अंदर मतलब बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। उसे हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से फूड के थ्रू या एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हमें इसे अपनी बॉडी तक पहुंचाना होता है। यहाँ पे अमीनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी synthesized itself by the body are externally provided थ्रू फूड, या थ्रू की जगह हम लिख सकते हैं वाया फूड, क्योंकि फूड में ही वो अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो अंदर जा करके मतलब एसिमिलेट होके डाइजेस्ट और एसिमिलेट होके वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते होंगे। तो दे आर प्रोवाइडेड वाया फूड। और ऐसी कितनी है? 9 अमीनो एसिड्स हैं। एसिड्स आर इसेंशियल वंस। कौन कौन सी? इसमें आती है आपकी सबसे पहले मेथायोनिन, इसके बाद थ्रियोनिन, के बाद हिस्टिडीन, के बाद यहाँ पे वेलिन, फिनाइलएलेनिन, और आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, के बाद लाइसिन और यहाँ पे ल्यूसिन। ये 9 आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि हमें फूड के थ्रू शरीर तक पहुंचानी ही है। इसके अलावा कुछ होती हैं, कुछ नॉन एसेंशियल भी होती हैं, जिसमें एलेनिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन और ग्लूटामेट आती हैं। पर यहाँ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये सारी हैं, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरीली कंटेन सीराइन, ग्लूटामिन एंड टायरोसिन। तो यहाँ पे देखिए इनके कहने का क्या मतलब है कि या तो ये तीन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जबकि हमारी लिस्ट में देखिए कहीं पर भी सीराइन आपको नहीं मिलेगा। जो सीराइन है वो कंडीशनली नॉन एसेंशियल है। सीराइन इज सीरीन इज कंडीशनली नॉन एसेंशियल, मतलब कुछ सर्टेन केसेस में ही ये एसेंशियल अमीनो एसिड की तरह काम करती है। सीराइन इज़ नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके अलावा आपका ग्लूटामिन जो है वो भी कंडीशनली नॉन एसेंशियल है। ग्लूटामिन इज ऑल्सो द सेम थिंग। और यहाँ पे टायरोसिन भी कंडीशनली नॉन एसेंशियल है। टायरोसिन इज ऑल्सो द सेम
कैटेगरी ऑफ बीइंग कंडीशनली नॉन असेंशियल। सो यहाँ पे ये आपका असर्शन गलत हो जाएगा। रीज़न में क्या है? द ह्यूमन बॉडी कैनॉट सिंथेसाइज द एसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। सो देखिए, अभी हमने बात की कि ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये फूड के थ्रू बॉडी के अंदर जानी चाहिए, क्योंकि बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती। क्योंकि ये जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं इन्हें सिंथेसाइज करने के लिए जो मेटाबॉलिक पाथवे रिक्वायर्ड होता है बॉडी सिंथेसिस के लिए, वो प्रेजेंट ही नहीं होता इनमें। सो नो मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट। pathways for these amino acids present। सो देखिए, यहाँ पे ये वाले जो भी अमीनो एसिड्स हैं ये फूड के थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू पहुँचाने पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये वाला जो जितनी भी असेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। सो यानी कि यहाँ पे रीज़न सही है और जो आपका असर्शन है वो पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा कि द रीज़न इज़ ट्रू बट द असर्शन इज़ फॉल्स, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। यहाँ पे असेंशियल अमीनो एसिड्स को बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, यह बात सही है, लेकिन जो असेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।